तो हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 3 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा होगा 2025 गणित का पेपर एक वायरल मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए ये आपके सेट दूसरे का पेपर है, उसी प्रकार से मैं सेट तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है दोस्तों। तो आप जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक करिए। देखिए आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, आप लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। देखिए मैं सभी सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट का नहीं, आपका हिंदी का पेपर था, हिंदी में आपने बहुत ही जोरों शोर से मेहनत किया है, उसी प्रकार से आप लोग गणित में भी मेहनत कीजिए। हिंदी का पेपर था तो मैंने हिंदी का भी मॉडल पेपर अच्छी तरीके से कराया था। उसके बाद गणित का आ गया तो गणित का भी मैं 7 सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। अब यहाँ पर कोड देखिए, कोड क्या लिखा हुआ है। कोड लिखा हुआ है 324 और यहाँ पर 131 लिखा हुआ है। ऊपर आपको नाम और अंक क्रमांक भरने होते हैं। अब मैं बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरे इस मॉडल पेपर को हल के सहित बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना एक सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दिए गए समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, आपका पूर्णांक टोटल 100 का पूर्णांक रहेगा। नोट पढ़ लीजिए थोड़ा। यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए मैं आपको बता दूं, कितने विद्यार्थी होते हैं ना कि वो लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट न पढ़कर डायरेक्ट पेपर को करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए 15 मिनट आपको पढ़ना जरूरी है, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो। क्या गलती कर देते हो? क्योंकि देखिए जब आप 15 मिनट पेपर को पढ़ेंगे तो 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है, तो वो आप लोग करना भूल जाएंगे। तो इसी प्रकार से 10 से 15 मिनट दिया जा रहा है, तो आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ा कीजिए। अब यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निर्देश को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र के कुल 9 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न है टोटल। यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड हल करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ तक करते कीजिए और अंत तक करते जाइए। अब यहाँ पर 2 प्रश्न आता है, उनको समय नष्ट न करें। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश वर्जन में भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो मीडियम वाले हो, आप हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या करें, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अशून्य, ठीक है, अशून्य परिमेय संख्याओं समुच्चय क्यू पर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। यहाँ पर ए आर बी, यदि ए बराबर 1/b तब क्यू पर यह संबंध आर। पहला दिया गया है स्वतुल्य है किंतु सममित और संक्रामक नहीं है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य और सममित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। देखिए आपके फर्स्ट चैप्टर से ही आया हुआ है। मैं आपको बता दूं, अब इसके ये जो बहुविकल्प प्रश्न है इसको मैं यहाँ पर समझाने लग जाऊँ तो यहाँ पर देखिए जगह भी नहीं बचा कि आपको कैसे समझा सकूँ। अब देखिए हालांकि क्या होता है, आपको बहुविकल्प प्रश्न ज़्यादा में फंसने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये एक एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इनको ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं होती है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता चलता हूँ, आप अच्छी तरीके से कॉपी पेन पर नोट करते चलिएगा। अब देखिए अगर आप किसी का आंसर भी जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे देखिए आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने इस लास्ट मोमेंट में अभी तक कितना पढ़ा हुआ है। आपने पूरा साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट मोमेंट में आप क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पर इसका विकल्प दिया गया है, थोड़ा एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्वतुल्य है किंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है, सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य और सममित नहीं है। यहाँ पर देखिए स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर क का आंसर क्या दिया गया है। क का आंसर आप लोग जानते होंगे, दूसरा सही है। यहाँ पर सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। उसी प्रकार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, हम यहाँ पर ख प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ख प्रश्न क्या करा है। मान लीजिए कि ए बराबर ब्रैकेट में 1 2 3, बी बराबर इतना 4 5 6 7 तथा एफ बराबर 1 4, ठीक है, यहाँ पर 2 5 3 6, ए बी एक, ए बी से एक, ठीक है, ए से बी एक फलन है तब एफ है। अब इसका टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर विकल्प दिया एकाएकी, आच्छादक, एकाएकी नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें आपको फलन बताना है, ठीक है, इसमें से कौन सा फलन है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग आंसर जानते होंगे। तो देखिए इसमें कौन सा फलन हो जाएगा आपका, आपको जाएगा पहला ही सही, एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, एकाएकी फलन इसका विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए ग प्रश्न क्या करा है। यदि ए वेक्टर बराबर √3, ठीक है, और बी वेक्टर बराबर 2,
तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर √6। तो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है π/6, ठीक है, π/4, π/3। यहाँ पर चौथा दिया गया है π/12। अब देखिए इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, ग का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग का आंसर आपका दूसरा होगा π/4, ठीक है। अब यहाँ पर घ देख लीजिए, घ प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है x/2 माइनस साइन 2x/4। यहाँ पर विकल्प दिया गया दूसरा x/2 प्लस साइन 2x+4 अपॉन में 4 दिया गया है। तीसरा दिया गया है x/2 माइनस कोस 2x/4। यहाँ पर चौथा दिया गया है x/2 प्लस कोस 2x+4। अब देखिए इसको आप अगर हल करोगे, ठीक है, हल करोगे तब इसका आंसर अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर समझाने लग जाऊँ तो यहाँ पर समझा भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए जगह भी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कैसे समझा सकता हूँ। हालांकि बहुविकल्पी प्रश्न में फंसना आपको ज़्यादा जरूरी नहीं है, केवल आपको प्रश्न का आंसर जानना होता है, बस टिक लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए मैं अगर चाहूँ आपको यहाँ पर समझाना तो कैसे समझा सकता हूँ, जगह तो बचा नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक न एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा जिस पर आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और एजुकेशन दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, घ का आंसर आप लोग अच्छी तरीके से सोल्व करोगे तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी त्रुटि लगे तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, क्योंकि देखिए हम आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब यहाँ पर अंग प्रश्न देखिए क्या लिखा है, अंग प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है अवकल समीकरण ब्रैकेट में d⁻3y dx⁻3 है, सबका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्लस x⁻3, उसके बाद dy/dx सबका स्क्वायर 2 है। उसके बाद प्लस क्या लिखा है, प्लस 8y बराबर log e x की कोटि है। अब देखिए कोटि और घात, ठीक है, कोटि और घात आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर दिया गया है विकल्प 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर 6। तो इसका विकल्प क्या सही, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे। देखिए जो सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी घात को कोटि ही कहते हैं। तो देखिए इन सब की घात सबसे बड़ी यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो इसका कोटि हो जाएगा आपका लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। आपके बहुविकल्प प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से समझा दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर करते चलिए। इंग्लिश वर्जन के लिए आ गया, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अब देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में यार जरूर शेयर कीजिए, जिनसे उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि देखिए आपको ज़्यादातर मैथ ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता होगा, ठीक है। तो आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, आप इस समय क्या करते हो, ठीक है, इस समय क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो केवल देखिए आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है और किसी में नहीं देना, क्योंकि देखिए आपके पास समय बचा नहीं है। तो मैं जितना भी मॉडल पेपर आपको अच्छी तरीके से सोल्व करा रहा हूँ, बस उसको आप सोल्व करते जाइए। आपका पक्का 95+ पक्का है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से सोल्व करते जाइए, सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। अब यहाँ पर पढ़िए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित के सभी खंडों को हल कीजिए। क प्रश्न को पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या करा है, कर है कोट इनवर्स, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी तरीके से 1 मिनट का सवाल है, ठीक है, 1 मिनट में आप लोग अच्छी तरीके से कर लोगे, बहुत ही आसान है। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा। अगर आप देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ तो कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो जगह बचा नहीं है। देखिए अगर आप सपोर्ट करते हो तो एक न एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड होगा, और उस पर भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का कार्य करूँगा, तो जरूर सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पर ख प्रश्न देख लीजिए, ख प्रश्न क्या कर, देखिए सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करके तैयार करके जाइएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए कि 100% यही वायरल मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। तो इसको तैयार करके जाइएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट कर लिए। यहाँ पर ख प्रश्न को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर देगा यदि EY ब्रैकेट में x+1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d2y/dx², ठीक है, बराबर यहाँ पर देगा dy/dx इसका स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। देखिए जहाँ पर भी इनका आंसर मिले, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूँगा, एक PDF के फॉर्म में सभी का क्या कर दूंगा, आंसर बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। एक PDF के फॉर्म में सभी का आपको आंसर बताकर अपने टेलीग्राम पर क्या कर दूंगा, वहाँ पर टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ आप लोग एक बार ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को समझा दूंगा। हालांकि देखिए मेरा क्या मकसद है, खाली आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, आप लोग तो ऐसे ही एक्सपर्ट हो, अच्छे से तैयार करके चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ग प्रश्न क्या लिखा हुआ है। ग प्रश्न हल कीजिए, d/dx बराबर 1 + y² अपॉन में 1 + x²। इसको भी हल कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से हल करना है, टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है घ प्रश्न, x के सापेक्ष साइन
ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1+x का समाकलन कीजिए। इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो अच्छी तरीके से करके जाइएगा। देखिए यार, सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। 95 लाने का सपना है मेरे भाई, तो अच्छी तरीके से तैयार, बस तैयार इसको कर लीजिए, किसी तरह तैयार करके चले जाइएगा और सेम टू सेम यही छाप कर चले आइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अंग प्रश्न या प्रायिकता वाले सवाल आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर चलिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा हम नीचे आए तो यह हो गया आपका इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। यहाँ पर तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सभी खंडों को कीजिए। टोटल आपको 2-2 अंक वाले सभी प्रश्न आ चुके हैं। एक का एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि दो, यहाँ पर दिएगा इतना, ठीक है, दो, उसके बाद ब्रैकेट में 1 3 0 x प्लस। अब देखिए इसको आपको क्या करना, हल करना है, तो अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। सभी को स्क्रीनशॉट करते चलिए, जहाँ भी इस प्रश्न का आंसर मिले वहाँ से अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए मैं 7 सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से बताऊंगा और वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए उन सभी मॉडल पेपर को आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर इसको भी देख लीजिए, ख को ग को सभी को देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को समझिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट करते चलिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वहाँ पर सोल्व करके जाइएगा। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के लिए आ गया। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से देख रहे हो तो उसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। टोटल 2-2 अंक वाले सभी प्रश्न आ चुके हैं। अब यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में ब्रैकेट फिर 1 2 अंक तथा 2 1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, ठीक है। तो इसको आपको हल करना है, टोटल इसको सिद्ध करना है, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f यानी वर्धमान है ह्रासमान है। दोनों को आपको ज्ञात करना है कि एक वर्धमान और एक ह्रासमान क्या ज्ञात करना है, आपको फलन ज्ञात करना है। तो अच्छी तरीके से इसको भी तैयार करके जाइएगा। देखिए यार, सभी प्रश्न को स्क्रीनशॉट करते चलिए। आप लोग कमेंट कर दो, मैं जरूर PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा यार। यहाँ पर दिए गए घ प्रश्न, एक पासे को 2 बार उछाला गया, मान लें ए घटना पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त होना और घटना बी द्वितीय उछाल में विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं। घटनाओं ए बी का स्वातंत्र का परीक्षण कीजिए। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बार और स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवें प्रश्न को। टोटल 5-5 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिए गए निम्नलिखित के सभी खंडों को आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट दिया है a² BC AC प्लस C² a² प्लस AB B², उसके बाद AC। इसको आपको अच्छी तरीके से देखकर बराबर हमारा क्या दिया है, 4a² B² प्लस C²। इसको आप अच्छी तरीके से हल करना है, ठीक है। यहाँ पर सिद्ध किया गया है कि ये बराबर है इसके, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से सिद्ध करके जाइएगा। देखिए 5 अंक मिल जाएगा। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं, देखिए 5-5 अंक के प्रश्न है ये, 2-2 पेज में प्रश्न आप जब करेंगे हल ना, तो 2-2 पेज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतनी सी जगह मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, नहीं समझा सकता हूँ। अगर आप लोग देखिए सपोर्ट करेंगे तो एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा और उस पर मैं बहुत ही बारीकी ढंग से आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए मेरा यही मकसद है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आप लोग एक्सपर्ट है हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके चले जाएंगे। अब देखिए हालांकि मैं बता नहीं सकता ना, मजबूर हूँ, नहीं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ढंग से बता सकता था, लेकिन इस इतनी खाली जगह में कैसे आपको समझाऊँ। बस यही मेरी आपसे आग्रह कि यार सपोर्ट कीजिए आप। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को, ख प्रश्न को, ठीक है। ख प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x, ठीक है। उसके बाद दिया गया है x बराबर 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, ठीक। इसको आपको सिद्ध करना है। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर गौ प्रश्न के लिए क्या लिखा है, यदि इतना इतना के लिए यहाँ पर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि इतना, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। सभी को स्क्रीनशॉट कर लिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और दे देता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट करिए, सबको कर लिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ पर घ प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा है, रेखाओं आर वेक्टर बराबर ब्रैकेट में i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस लैम्डा, उसके बाद दिया है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप बराबर म्यू दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है ब्रैकेट में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2 कैप। इसको आपको क्या करना है, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, ये आपके लास्ट चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 5-5 अंक के सभी प्रश्न हैं, तो इनको यार तैयार करके जाइए। देखिए 95 लाना है मेरे भाई, तो तैयार करके जाना है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं छठे प्रश्न को। अरे यहाँ पर छठा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए रेखाओं x+3 अपॉन में -3
वाई माइनस 1/1, जेड माइनस 5/5 तथा इतना इतना, इसके बीच का आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। टोटल आपको 5 मिल जाएगा। भाई एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए यहाँ से, कर लिए आप लोग। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए। देखिए यार सभी को आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पर देखा है एक थैला में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं, तो 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं, तो पहली गेंद दूसरे के निकालने का वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए कि थैला में से प्रत्येक गेंद निकालना संभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। ये प्रायिकता वाले सवाल हो चुके हैं, तो इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर क्या है, न्यूनतमीकरण करना है, ठीक है। न्यूनतम आपके लास्ट चैप्टर से आया हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा यहाँ आ जाते हैं हम लोग, घ प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर घ प्रश्न क्या दिया गया है, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, उसके बाद कोमा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप, उसके बाद माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज शीर्ष है। इसको आपको क्या करना है, दर्शाना है। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर अंग प्रश्न देख लीजिए, अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0 का विशिष्ट हल कीजिए यदि y बराबर 1 और x बराबर 1 हो, तो आपको टोटल 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर इसको यार तैयार करके देखिए। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपने हिंदी में जोर शोर से मेहनत किया था, उसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट में मेहनत करना होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो मैं जब सभी सब्जेक्ट के सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बस जितने मॉडल पेपर को हल करा रहा हूँ उनको देखकर और उनको तैयार करके चले जाइएगा। 95+ आपका पक्का है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप लोग जितने भी मैं बता रहा हूँ उनको देख कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ा यहाँ पर 7वें प्रश्न को देख लीजिए, दिया गया है, दिया किया गया, इसको थोड़ा पढ़िएगा। टोटल 8 अंक के प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण निकाय इतना दिया गया है, 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 5, एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर -4, यहाँ पर 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 3 को आबी हुई विधि से हल करना है, ठीक है। आबी हुई विधि से आपको हल करना है। टोटल आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 8 अंक मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ख दिया गया, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया तो एडजॉइंट ए बराबर ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए यार सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके, क्योंकि देखिए 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, तो अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, ठीक है। किसी एक खंड को आपको हल करना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई यहाँ पर 2r अपॉन में दिया हुआ है √3 है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, तो टोटल आपको 8 अंक मिल जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर ख प्रश्न देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार फिर से, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर आ जाते हैं नीचे जाते हैं, 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, टोटल 8 अंक मिल जाएगा, ठीक है, दोनों। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है सेक स्क्वायर 2x अपन में है कोट x माइनस 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। टोटल आपको 8 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर ख देख लीजिए, द्विगुणित एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके जाइएगा यार। देखिए 95 प्लान है, तो आपको तैयार करके जाना है मेरे भाइयों बहनों, तो आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए, ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, अच्छी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से समझा दिया है। अब देखिए, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इनका PDF, ठीक है, इनका PDF को भी हल सहित आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो क्या करूँगा, प्रोवाइड करा दूंगा। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिनसे उनकी भी मदद हो जाए, ठीक है। जितने भी ग्रुप हैं आपके दोस्तों में अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिए कि भाई ले तू देख और इसको तैयार करके चल। दोनों लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा।